बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी नीतीश कुमार ने अपने रिटायरमेंट की खबरों के बीच एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे विरोधियों की बोलती बंद कर दी। जो बेटा सालों तक कैमरे की चकाचौंध से दूर रहा, आज वो जेडीयू का भविष्य बनकर सामने आया। नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जेडीयू की कमान अपने इंजीनियर बेटे निशांत कुमार के हाथों में दी। क्या निशांत बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे? पटना की वीरचंद पटेल पथ पर आज सुबह से ही हलचल थी। हाथी, ऊंट और ढोल नगाड़ों के साथ जेडीयू दफ्तर किसी उत्सव के मैदान में तब्दील हो चुका था। मौका था नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री का। अब तक पर्दे के पीछे रहने वाले निशांत ने जब लल्लन सिंह और संजय झा के सानिध्य में पार्टी की पर्ची थामी तो जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने ली जेडीयू की सदस्यता। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में होंगे सक्रिय। निशांत कुमार को एमएलसी भेजकर डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा। निशांत कुमार ने जैसे ही माइक संभाला, उनकी आवाज में एक बेटे का फर्ज और एक नेता की समझ साफ दिखी। उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से जो कहा, उसने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। निशांत ने कहा कि मेरे पापा पर आप लोग अपना विश्वास कायम रखिएगा। ये महज एक वाक्य नहीं था, बल्कि उन अफवाहों पर लगाम थी जो नीतीश कुमार के कमजोर होने की खबरें उड़ा रही थी। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है, सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपनी मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत को जेडीयू की सांस और दिल बताया। पार्टी के भीतर ये संदेश साफ है कि आने वाले दिनों में निशांत ही जेडीयू का चेहरा होंगे। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में तब उतारा जब पार्टी को एक युवा और शिक्षित नेतृत्व की जरूरत थी। पेशे से इंजीनियर निशांत अब जेडीयू के संगठन को अपनी तकनीक से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहुत शानदार, बहुत जानदार ज्वाइनिंग हुआ है। युवाओं का जो अरमान था बिहार के और जो जनता दल के नेताओं का जो लगातार डिमांड था, उसको आज पूरा कर लिया गया। आने वाले समय में सभी बड़े नेता मिल बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बिहार के युवाओं की जो आकांक्षा था, बिहार के लोगों का जो लगातार डिमांड था, उसको पूरा करने में हमारी पार्टी के नेताओं ने जो अहम भूमिका निभाया, उनको धन्यवाद और बधाई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उनके राज्यसभा जाने के फैसले ने साफ कर दिया कि बिहार की कमान अब नई पीढ़ी के हाथ में होगी। जानकारों का कहना है कि निशांत को पहले विधान परिषद भेजा जाएगा और उसके बाद उन्हें बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये बिहार की सत्ता में बाप बेटे के नए पावर सेंटर का उदय है। लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड परिवार के लोग, पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता सभी लोग चाह रहे थे निशांत जी पार्टी में आना चाहिए। निशांत जी को, क्योंकि एक पढ़े लिखे, सरलता, सहजता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए योग्य व्यक्ति, युवा की जरूरत भी है। सब लोग चाहते थे, वो आज सपना साकार हुआ है। औपचारिक रूप से निशांत जी ने पदभार ग्रहण किया है पार्टी का और काम करने की आज शुरुआत की है। हम लोगों की जो इच्छा थी वो आज पूरा हुआ। पार्टी और भी धारदार होगी और भी मजबूत होगा उनके आने से। निशांत के आने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा दिखी जो पिछले कुछ चुनावों में कम नजर आ रही थी। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि निशांत ने अपनी हैसियत को बखूबी समझा। उन्हें पता है कि उनकी असली ताकत उनके पिता की विरासत है, इसलिए उन्होंने संदेश दिया कि नीतीश के जो करीबी है वही उनके करीब होगा। आशीर्वाद देने आया।
मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चलूं। जी, सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलिएगा बिहार में। जी, मैं पार्टी जिलाध्यक्षों से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा। पार्टी के तरफ से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन का को मजबूत कैसे करें। तो क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति के अगले धुरंधर साबित होंगे? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद क्या जेडीयू को वो संभाल पाएंगे? सवाल कई हैं, लेकिन निशांत के चेहरे की मुस्कान और कार्यकर्ताओं का जोश ये बता रहा है कि बिहार की सियासत में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि ये इंजीनियर पुत्र बिहार की राजनीति की जटिल मशीनरी को कितनी कुशलता से चलाता है। पटना से सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24।